कल्पना कीजिए, साल 2040। आप सड़क पर निकलते हैं और चारों तरफ एक अजीब सी शांति महसूस होती है। न इंजन की तेज आवाज, न धुएं की गंध, न पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें। हर तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां दिखाई देती हैं, साइलेंट, स्मार्ट और भविष्य की तकनीक से लैस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में 2040 तक पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, या ये सिर्फ एक कल्पना है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, वो भी असली तथ्यों, डेटा और दुनिया भर की रिपोर्ट्स के आधार पर। दुनिया तेजी से पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से दूरी बना रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार दुनिया के कुल कार्बन एमिशंस का लगभग 24% हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आता है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रोड व्हीकल्स का है। यानी हमारी कारें, बसें और ट्रक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। बढ़ती गर्मी, बाढ़, जंगलों में आग और खराब होती हवा ने सरकारों को मजबूर कर दिया है कि वे फॉसिल फ्यूल्स से दूर जाएं और क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन अपनाएं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या देशों ने सच में पेट्रोल गाड़ियों को बंद करने का फैसला कर लिया है? जवाब है हाँ। कई बड़े देशों ने आधिकारिक रूप से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री बंद करने की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर रोक लगाने की योजना बनाई है। नॉर्वे दुनिया का सबसे तेज ईवी अडॉप्टिंग देश बन चुका है, जहां 2024 में नई कारों की बिक्री में लगभग 82% हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था। चीन ईवी रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दुनिया की लगभग 60% ईवी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, और BYD जैसी कंपनियां टेस्ला को कड़ी टक्कर दे रही हैं। भारत ने अभी तक पेट्रोल कार्स बैन करने की कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, लेकिन सरकार 2030 तक ईवी अडॉप्शन बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है, ताकि तेल के इंपोर्ट्स कम किए जा सकें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जब सरकारें कहती हैं कि पेट्रोल कारों की बिक्री बंद होगी, इसका मतलब ये नहीं कि सारी सड़क पर चल रही पेट्रोल गाड़ियां अचानक गायब हो जाएंगी। अगर 2035 में नई पेट्रोल कारों की बिक्री बंद भी हो जाती है, तब भी लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को 10 से 15 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। यानी 2040 में भी दुनिया की सड़कों पर करोड़ों पेट्रोल गाड़ियां मौजूद होंगी, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम हो सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की ग्रोथ बेहद तेज है। ब्लूमबर्ग NEF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया में बिकने वाली नई कारों में लगभग 18% EVs थीं। अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 40 से 50% तक पहुंच सकती है। टेस्ला ने इस बदलाव में सबसे बड़ा रोल निभाया। एक समय था जब लोग EVs को धीमा और कमजोर मानते थे, लेकिन आज टेस्ला मॉडल Y दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है। अब लगभग हर बड़ी कंपनी BMW, मर्सिडीज, Hyundai, टाटा, महिंद्रा, वोल्वो और BYD इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर दांव लगा रही है। ईवी रेवोल्यूशन की असली ताकत है बैटरी टेक्नोलॉजी। 2010 में लिथियम आयन बैटरीज की कीमत लगभग $1200 प्रति किलोवाट आवर थी, लेकिन आज ये घटकर करीब $100 प्रति किलोवाट आवर तक पहुंच चुकी है। यानी बैटरीज लगभग 90% सस्ती हो चुकी हैं। इसका सीधा असर ईवी प्राइसेस पर पड़ा है। आज प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्स 500 से 700 किलोमीटर तक की रेंज देने लगी हैं, और फ्यूचर सॉलिड स्टेट बैटरीज 1000 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा कर रही हैं। फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी तेजी से इंप्रूव हो रही है। हालांकि ईवी अडॉप्शन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार खरीद ले, तो उन्हें चार्ज कहां किया जाएगा? विकसित देशों में पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। आने वाले वर्षों में सरकारों और प्राइवेट कंपनियों को चार्जिंग नेटवर्क्स पर अरबों डॉलर निवेश करने होंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि ईवीज के आने से ऑयल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इतनी आसान नहीं है। ऑयल सिर्फ कार्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसका उपयोग एरोप्लेन्स, शिप्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स और इंडस्ट्रीज में भी होता है। इसलिए तेल की मांग कम जरूर हो सकती है, लेकिन ऑयल पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है कि आने वाले दशकों में ऑयल डिमांड धीरे धीरे स्टेबलाइज हो सकती है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल लंबे समय तक जारी रहेगा। भारत का ईवी फ्यूचर बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है। भारत में सबसे ज्यादा वाहन टू व्हीलर्स हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन सबसे पहले स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स में दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, एथर, TVS और बजाज जैसी कंपनियां तेजी से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में ला रही हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 से 2030 के बीच भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का विस्फोट देखने को मिलेगा। कार्स की तुलना में स्कूटर्स और बाइक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा तेज होगा। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल, क्या ईवी सच में एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं? इलेक्ट्रिक कार्स चलाते समय धुआं नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी बैटरीज बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट और रेयर मिनरल्स की माइनिंग करनी पड़ती है। अगर बिजली कोल बेस्ड पावर प्लांट से आ रही है तो इनडायरेक्ट पोल्यूशन भी होता है। लेकिन अधिकांश स्टडीज बताती हैं कि पूरे लाइफ साइकिल में ईवीज पेट्रोल कार्स की तुलना में कम एमिशंस पैदा करती हैं, खासकर तब जब रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर सिर्फ बैटरी ईवीज का नहीं बल्कि हाइड्रोजन व्हीकल्स का भी हो सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और एमिशन सिर्फ वाटर वेपर होता है। लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अभी बहुत एक्सपेंसिव है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर है। इसलिए फिलहाल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेस में सबसे आगे हैं। एक और दिलचस्प संभावना ये है कि भविष्य में पेट्रोल कार्स लग्जरी कलेक्टिबल्स बन जाएं। जैसे आज विंटेज कार्स लोगों के लिए पैशन है, वैसे ही फ्यूचर में फरारी, लैम्बोर्गिनी और क्लासिक इंजन वाली कार्स अमीर लोगों के लिए हॉबी बन सकती हैं। बहुत से लोग इंटरनल कंबशन इंजन्स की आवाज और मैकेनिकल फीलिंग को हमेशा याद रखेंगे। ईवी ट्रांजिशन का असर जॉब्स पर भी पड़ेगा। ट्रेडिशनल कार्स में हजारों मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इंजन, गियरबॉक्स, एग्जॉस्ट सिस्टम, लेकिन ईवीज में पार्ट्स कम होते हैं। इससे कई ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, एआई सिस्टम्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नई जॉब्स पैदा होंगी। भारत इस बदलाव में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है अगर सही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आखिर निष्कर्ष क्या है? क्या 2040 तक पेट्रोल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? सच्चाई ये है कि पूरी तरह नहीं, लेकिन दुनिया ड्रामेटिकली बदल जाएगी। 2040 तक कई देशों में नई पेट्रोल और डीजल कार सेल्स बंद हो सकती हैं। ईवीज मेजॉरिटी मार्केट पर कब्जा कर सकती हैं। चार्जिंग नेटवर्क्स बहुत बड़े स्तर पर फैल चुके होंगे। लेकिन पुरानी पेट्रोल गाड़ियां तब भी मौजूद रहेंगी, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। यानी फ्यूचर इलेक्ट्रिक जरूर दिख रहा है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर बेहतर है? क्या पेट्रोल इंजन की आवाज कभी पूरी तरह गायब हो जाएगी? और क्या आप अपनी अगली कार इलेक्ट्रिक खरीदना चाहेंगे?